बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे कराची पुलिस ऑफिस पर होने वाले हमले के हवाले से, जहां पर शवाहिद जमा कर लिए गए हैं। हमलावर ग्रेनेड फेंक कर इमारत में दाखिल हुए। दहशतगर्दों की शनाख्त हो चुकी है। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने रिपोर्ट भी मुरतब कर ली है। दहशतगर्द जिस कार में आए वो थाना सदर में मौजूद है। कराची पुलिस ऑफिस पर हमले में 2 पुलिस और 1 रेंजर्स एहलकार समेत 4 अफराद ने जामे शहादत नोश किया। 14 जख्मी हुए। रेंजर्स के शहीद जवान तैमूर की नमाज जनाजा रेंजर्स हेडक्वार्टर्स में अदा कर दी गई। कराची पुलिस ऑफिस हमले में शहीद सिंध रेंजर्स के एहलकार तैमूर की नमाज जनाजा रेंजर्स हेडक्वार्टर्स में अदा कर दी गई है। नमाज जनाजा में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, कोर कमांडर्स कराची, डीजी रेंजर्स, IG सिंध, एडिशनल IG कराची और दीगर ऑफिसर्स ने शिरकत की। कराची पुलिस ऑफिस पर हमले की तहकीकात जारी हैं। हमले के बाद हसास मकामात की सिक्योरिटी इंतहाई सख्त कर दी गई है। कराची पुलिस ऑफिस के बाहर पाक फ़ौज के बम डिस्पोजल यूनिट का अमला सर्चिंग कर रहा है। पाक फ़ौज के तरबियत याफ्ता सुराग रसा कुत्तों की मदद से भी इतराफ़ की तलाशी ली जा रही है। नुमाइंदा नियो रजब अली इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं। तफसीलात उनसे लेते हैं कि अब तक क्या सुराग लगाया जा सका है, रिपोर्ट क्या सामने आई है। जी रजब, अपडेट कीजिएगा। जी, तहकीकात तो अपने इब्तदाई मराहिल में है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि कोर कमांडर कराची ने अब से कुछ देर कबल जो है कराची पुलिस ऑफिस आके जायज़ा लिया है। ना सिर्फ बल्कि जो है वो जो पुलिस एहलकारों ने मुकाबला किया, रेंजर्स और स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट के जो कमांडोज थे, उनको खराज तहसीन भी पेश किया, उनको बहादुरी का मुजाहरा करने पर शाबाश भी दी। अब से कुछ देर कबल DIG साउथ इरफान बहादुर ने भी आके मीडिया से बात गुफ्तगू की है। इब्तदाई तौर पर जो तफसीलात थी उससे मीडिया को आगाह किया। उनका कहना है कि दहशतगर्दों की तादाद जो इब्तदाई तौर पर मालूम हुई है कि वो 3 ही थी और तीनों के तीनों दहशतगर्द जो है मारे गए। एक साइड से दहशतगर्द गाड़ी में आए और एन उस वक्त आए जिस वक्त नमाज मगरिब का वक्त है। यहाँ एक बात अहम है कि उस वक्त शारा फैसल पर VVIP मूवमेंट के लिए सिक्योरिटी जो है वो लगी हुई थी और इंतजाम ड्यूटी जो है वो उस वक्त लगी हुई थी। स्पेशल ब्रांच पुलिस और दीगर इदारे उस वक्त शारा फैसल पर मौजूद थे कि नमाज मगरिब का वक्त का चुनाव इसलिए किया गया। बताया जा रहा है कि एहलकारों की बड़ी तादाद जो है वो नमाज के लिए मस्जिद की तरफ चले जाती है। उन्होंने इरफान बलूच का ये भी कहना था कि लगता है ऐसा है कि मुल्ज़िमान ने मुकम्मल तौर पर रेकी करने के बाद, तमाम तर मामला से आगाही के बाद जो है उन्होंने टारगेट किया। उनका टारगेट जो है कराची पुलिस चीफ का ऑफिस है जो कि KPO में 4th फ्लोर पर वाक़ है, जहाँ पर एक दहशतगर्द ने 4th फ्लोर पर जाकर जो है वो एडिशनल IG कराची के दफ्तर के बाहर जो है वो खुद को धमाका खेज मवाद से उड़ाया, सुसाइड बमर ने, जिससे उनके कमरे को शदीद नुकसान भी पहुँचा है। मुल्ज़िमान अपने हदफ को पहुँच चुके थे। उन्होंने फ्रंट से जैसे मुल्ज़िमान जैसे KPO में दाखिल होते ही उन्होंने सबसे पहले एक पुलिस एहलकार को निशाना बनाया, हेड कांस्टेबल गुलाम अब्बास को, जिसके बाद उन्होंने लिफ्ट में दाखिल हुए और लिफ्ट ऑपरेटर को भी निशाना बनाया, जबकि एक स्वीपर को भी निशाना बनाया। उसके बाद में जो है जो KPO का अमला जो था उन्होंने यरगमाल बना लिया, जिसके बाद जैसी फायरिंग शुरू हुई थी तो यहाँ पर पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी मौके पर पहुँच गई थी। और सबसे अहम किरदार इसमें बताया जा रहा है कि DIG नासिर आफ्ताब, जो कि खुद यहाँ पर बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर आए, उन्होंने क़यादत की और ऑपरेशन की कमान संभालते हुए फौरी तौर पर वो अंदर दाखिल हुए और उन्होंने जो है वो सबसे पहले जो है वो दहशतगर्दों से मुकाबले का आगाज़ किया। जिसके बाद पाक फ़ौज, रेंजर्स और स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट के कमांडोज ने भी जो है वो भरपूर कार्रवाई की और एक दहशतगर्द ने जिसने जो है 4th फ्लोर पर एडिशनल IG कराची के दफ्तर के बाहर जाके खुद को बम से उड़ाया था। उसके अलावा 2 दहशतगर्द जो छत पे जा चुके थे। एक रेंजर्स एहलकार जो है मुकाबला करते हुए छत तक पहुंच गया था, जिससे दहशतगर्दों ने जो है वो शहीद किया, जबकि उसके बाद जो है वो फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द जो है छत पे जो थे उन्हें भी जहन्नुम वासिल कर दिया गया। दोनों दहशतगर्दों वो 2 जो दहशतगर्द मारे गए उन्होंने भी जो है सुसाइड जो है वो खुदकश जैकेट्स जो है वो पहन रखी थी, जिनको बम डिस्पोजल स्क्वाड ने बाद में जब ऑपरेशन क्लीन अप हो गया और तकरीबन बताया जा रहा है कि 3 घंटे से ज़्यादा वक्त जो है ये ऑपरेशन क्लीन अप जो है वो जारी रहा था। 7:10 के करीब ये दहशतगर्द कराची पुलिस ऑफिस की इमारत के अंदर दाखिल हुए थे और रात 10 बजे के बाद तक जो है ये ऑपरेशन क्लीन अप जारी रहा था। उसके बाद बम डिस्पोजल स्क्वाड को तलब किया गया और खुद का जैकेट है और दीगर जो बारूदी मवाद था उनको नाकारा बनाया गया। दहशतगर्दों के पास भारी तादाद में दस्ती बम भी थे, जबकि राइफल ग्रेनेड्स भी उनके पास मौजूद है और क्लाशनकोफ और दीगर जदीद हथियारों से लैस थे। दहशतगर्द जदीद हथियारों से लैस थे, लेकिन सिक्योरिटी इदारों ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए तीनों दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। रजब अली अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। सदर आरिफ अलवी का कराची जिला अस्पताल का दौरा, पुलिस ऑफिस पर हमले के ज़ख्मियों की अयादत की। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की जिला अस्पताल कराची में पुलिस ऑफिस हमले के ज़ख्मियों की अयादत। सदर मुमलिकत ने पुलिस और रेंजर्स एहलकारों की बहादुरी की
मिसाल दी, उनको सराहा। सदर मुमलिकत ने एहलकारों से उनकी सेहत के बारे में दरियाफ्त किया। सदर मुमलिकत का पुलिस और रेंजर्स के एहलकारों के साथ इजहार यकजहती। सदर मुमलिकत ने हमले के शहदा को भी खराजी अकीदत पेश किया, बुलंदी दर्जात के लिए दुआ की। सदर मुमलिकत ने वतन की खातिर बहादुरी से दहशत गर्दों के खिलाफ लड़ने वाले पुलिस एहलकारों और रेंजर्स के जवानों को खराजी अकीदत पेश किया। सदर मुमलिकत ने पुलिस ऑफिस हमले के तमाम ज़ख्मियों के लिए जल्द सेहत याबी के लिए दुआ भी की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह को टेलीफोन। वज़ीर-ए-आला सिंध ने वज़ीर-ए-आज़म को कराची पुलिस ऑफिस पर दहशतगर्द हमले की तफसीलात से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, फोर्सेज ने बड़ी बहादुरी से हमलावरों का खात्मा किया। उनकी तरफ से तमाम अफसरान और एहलकारों को शाबाश दी। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सूबाई हुकूमतों की इस्तेदाद कार बढ़ाने पर पूरी मुआवनत करने के हवाले से बातचीत की गई। वज़ीर-ए-आज़म ने बरवक्त कार्रवाई और मौका पर मौजूद रहने के लिए वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह के जज्बे की भी तारीफ़ की। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के कराची पुलिस ऑफिस पर हमले में शहीद होने वाले के ख़ानदानों से इजहार तज़ियत। कहा, हुकूमत सिंध शहदा के ख़ानदानों की कफ़ालत करेगी। सिंध पुलिस के बहादुर जवानों पर फ़ख्र है। पुलिस हेड ऑफिस पर हमले के मनसूबा साज सज़ा से बच नहीं सकेंगे। आसिफ जरदारी ने ज़ख्मी जवानों को बेहतरीन तिब्बी इमदाद देने की हिदायत भी की है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर कहते हैं, मुल्क में ख़तरनाक हद तक दहशत गर्दी में इजाफा हो चुका है। सिक्योरिटी फोर्सेज से रात की तारीकी में सियासी लीडरों के खिलाफ फ्लैग मार्च करवाए जा रहे हैं। सियासतदानों पर दहशत गर्दी के पर्चे काटे जा रहे हैं। तनकीद करने वालों को जेल में डाला जा रहा है। इस बढ़ती हुई दहशत गर्दी का जवाब कौन देगा? अमेरिका ने कराची पुलिस ऑफिस पर दहशत गर्दों के हमले की शदीद मजम्मत की है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा नेड प्राइस का कहना है कि अमरीका कराची पुलिस ऑफिस पर दहशत गर्दाना हमले की शदीद मजम्मत करता है। दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तानी अवाम के शाना बशाना खड़े हैं। तशद्दुद किसी भी चीज़ का जवाब नहीं, इसे रुकना चाहिए। नेड प्राइस ने दहशत गर्दी में जाँ बहक अफराद के अहल खाना से इजहार ताज़ियत भी किया। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। PSL के हवाले से बड़ी खुशखबरी है। कराची में शेड्यूल बकिया मैचेस की टिकट्स की कीमत आधी कर दी गई है। 18 साल से कम उम्र के शायकीन इस सहूलत से फ़ायदा उठा सकेंगे। आधी कीमत पर टिकट खरीदने के लिए 3 पॉइंट्स बनाए गए हैं। अपडेट करें आपको अहम खबर के हवाले से। PSL के हवाले से बड़ी खुशखबरी सामने आई है। कराची में शेड्यूल बकिया मैचेस की टिकट्स की कीमत आधी कर दी गई है। तफसीलात बताएंगे जाहिद गफ्फार। जाहिद, बताइएगा। देखिए, बिल्कुल इसी तरह है। और ये एक वाकया हुआ था जब 2 बच्चे नजम शेटी का दूसरा मैच देखने के लिए आए थे नेशनल स्टेडियम कराची में। तो बच्चों ने उनसे कहा था कि टिकटों की कीमत बहुत ज़्यादा है, खुदारा कुछ ख्याल करें। जो बच्चे छोटे बच्चे हैं उनके लिए, क्योंकि वही ज़्यादातर उनको शौक होता है, वो मैचेस देखते हैं और अपने पेरेंट्स को भी साथ लाते हैं। तो जिस पर उनकी दरख्वास्त पर नजम शेटी साहब ने उसी वक्त ऐलान कर दिया था कि कराची के अंदर जितने भी मैचेस होंगे वो 18 साल से कम उम्र के बच्चे 50% डिस्काउंट पर वो टिकट हासिल कर सकेंगे। और इस बात का जो है आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाकायदा ऐलान भी कर दिया है। और आज 3 पॉइंट ऐसे बनाए गए हैं। एक पाकिस्तान डिसेबल क्रिकेट एसोसिएशन का जो ऑफिस है लाहौर के अंदर, वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, कराची में अब 18 साल से कम उम्र के जो लोग हैं उनके लिए टिकट की आधी कीमत कर दी गई है। पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में सब कुछ वक्त धुंध छाई रही। मुल्क के मैदानी इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। धुंध के बायस हद निगाह मुतासर हो गई, जिसके बायस मुख्तलिफ मोटरवेज़ को ट्रैफिक के लिए बंद किया गया। मुल्क के मैदानी इलाकों में सर्दी की शिद्दत कम होने लगी है, ताहम बालाई इलाके बदस्तूर सर्दी की लपेट में है। गुज़िश्ता रोज़ मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और सर्द रहा। तख्लीकी वीडियो से भरपूर एप्लीकेशन टिकटॉक में 4 फीड्स मुतारिफ़ करवा दिए गए हैं। टिकटॉक के होम पेज को रीडिज़ाइन करके इसमें मज़ीद फ़ैशन, स्पोर्ट्स, गेम्स और खानों पर मुश्तमिल 4 फीड्स का इजाफ़ा किया गया। अब फीड्स की तादाद होम पेज पर 6 हो गई हैं। इन मौज़ूआत से मुतल्लिका मवाद फीड्स पर देख सकेंगे और जिसके ज़रिए सारफ़ीन मखसूस मवाद को एक जगह तलाश कर सकेंगे।
तुर्की में होने वाला नुकसान बहुत ज़्यादा है, जितनी भी इमदाद की जाए कम है। आलमी बरादरी को भी किरदार अदा करना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तुर्क मीडिया को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान पहला मुल्क है जो तुर्की में बदतरीन ज़लज़ले के बाद मदद को पहुँचा। पाकिस्तान में जब भी कोई मसला दरपेश हुआ, तुर्की ने हमारी भरपूर मदद की। तुर्किया में जलजले से जानी और माली नुकसान पर बेहद अफसोस है। अपनी हुकूमत और अवाम की जानिब से मुतासरा खानदानों से इजहार ताज़ियत करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्क मीडिया को इंटरव्यू में जलजला मुतासरीन से हमदर्दी का इजहार। वज़ीर आज़म ने इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान और तुर्किया एक खानदान की तरह है और हमारा जीना मरना मुश्तरका है। पाकिस्तान पहला मुल्क है जो तुर्किया में 21वीं सदी के बदतरीन जलजले के बाद मदद को पहुँचा। live and die together. We feel very sorry at this devastating loss of life and property. I wish we would have come on a happier occasion. वज़ीर आज़म ने मुश्किल की इस घड़ी में आलमी बरादरी से भी तुर्किया की मदद के लिए अपील की। कहा, तुर्किया में होने वाला नुकसान बहुत ज्यादा है, जितनी भी इमदाद की जाए कम है। I will certainly request the Secretary General of OIC to convene an emergency meeting so that all Muslim countries can really discuss and decide immediate relief package for the people of Turkey. वज़ीर आज़म का कहना था कि तुर्किया में आखिरी शहरी की बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे। पाकिस्तान में जब भी कोई मसला दरपेश हुआ, तुर्किया ने हमारी भरपूर मदद की। म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के मौका पर वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की चीनी हम मनसब से मुलाकात हुई है। बिलावल भुट्टो ने चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी से इलाक़ाई और आलमी मामलात पर तफसीली बातचीत की। पाकिस्तान और चीन इलाक़ाई अमन, इस्तेहकाम, तरक्की और खुशहाली के लिए ऑल वेदर स्ट्रेटजिक पार्टनर हैं। दीगर खबरों में महंगाई के हवाले से बात की जाए तो कराची में 3 रोज़ा अदबी मेले का आज दूसरा रोज़ है। फ़ीचर फ़िल्म कायद-ए-आज़म जिंदाबाद की स्क्रीनिंग भी की जाएगी। अदबी मेले के तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा नियो न्यूज़ मोना सिद्दीकी। आज टोटल 27 सेशन मुनक़िद किए जाएंगे। पहले सेशन में ज़िया मोहिउद्दीन, अमजद इस्लाम अमजद, इमदाद हुसैनी और मसूद अशर को ख़राज अक़ीदत पेश करते हुए उनकी तहरीर पर मबनी सैर हासिल गुफ्तगू की गई। इसी तरीके से आज के दिन का जो इख्तिताम है वो मुशायरे पर होगा, जिसकी सदारत इफ्तिखार आरिफ करेंगे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर से स्कॉलर जो हैं 200 से ज़ायद स्कॉलर इस अदबी फेस्टिवल का हिस्सा बन रहे हैं, जो अपने अपने मज़ामीन पर, अपने अपने मौज़ूआत पर इज़हार ख़याल करेंगे। तलबा तालबात हैं, यंगस्टर हैं, उनकी भी एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ देखने को मिल रही है। साथ ही जो अदब का ज़ौक़ रखने वाले हैं उनके लिए कुतुब मेले का भी इनेकाद किया गया है, जहाँ पर अदबी ज़ौक़ रखने वाले अपनी किताबें जो हैं वो रियायती कीमत पर ख़रीद भी सकेंगे। ये अदबी मोती बिखेरता हुआ ये अदबी मेला जो है कल तक जारी रहेगा। जी, मेला कल तक जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया मोना सिद्दीकी, आपने इस हवाले से अपडेट किया। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहें नियो न्यूज़।